बेटिया चाहे पत्थर को भी मोम बना सकती है। बेटी चाहे पत्थर दिल को मोम बना सकती है। बेटी चाहे पत्थर को भी मोम बना सकती है। और बेटी चाहे बंजर में भी बाग लगा सकती है। बेटी चाहे बंजर में भी बाग लगा सकती है। जे चाहे तो पत्थर को भी और मोम बना सकती है। और जे चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती है। जे चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती है। जे चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती है। जे चाहे तो बंजर में बाग लगा सकती हैं। अगर बेटी चाहे बंजर में बाग लगा दे, बेटी चाहे तो पत्थर जल को मोम बना दे, और बेटी चाहे तो माता पिता के नाम को रोशन कर दे, अगर बेटी सी हो तो। और नहीं तो भैया वो मर जाए, भैया को हिस्सा पे मरवावे। समझो, भैया वो मर जाए, भैया को हिस्सा पे मरवावे, और बिटिया वो मर जाए, बाप की जियत नाक कटावे। महाराज भीष्म को बड़ी प्रसन्नता है, घर में बेटी पैदा हुई है। नारद जी का पदार्पण हुआ, और जब नारद जी आए, जानते हो संत के दर्शन जब महात्मा बैठे हैं, इनके दर्शन कब होते हैं? दही और माखन चुरा चुरा के खाने वाला वो हमारी बहन का शौहर नहीं होगा। अगर मेरी बहन का पति होगा, मेरी बहन का अगर पति होगा तो मेरा साला होगा। और अगर मेरी बहन की शादी कन्हैया के साथ की, जानते हो, जाने बाना बाना गाय चराई है, दादी लूट लूट के खाओ है। जाने पिताजी लड़कियों के साथ में नाचने वाला, दही और माखन चुराने वाला, वो हमारी बहन का पति नहीं होगा। गोपिन संगरा सरचाओ है, दादी लूट लूट बन खाओ है वो। बाबुल करो फिक्रिया दूर के, दूल्हा सालो बनिए। बाबुल करो फिक्रिया दूर के, दूल्हा सालो बनिए। मेरी बहन का जो पति होगा वो हमारा साला होगा। मेरे प्यारे भक्तों, रुकुम के शब्दों को सुनकर के राजा भीष्म कहने लगे, अरे पापी, ये बात सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई, मैं मर क्यों नहीं गया। तेरे जैसा पुत्र जो हमारे यहाँ पैदा हुआ, और अधर्मी अन्यायी अपने साले के साथ में अपनी बहन को ब्याहेगा। मेरे प्यारे भक्तों, राजा भीष्म को बहुत बड़ा मेरे सामने ओ बाबुल तेरी चालें न चल पाएगी। जो ये शादी पति होगी तो तलवार
सामने तेरी चालें नहीं चल पाएंगी। अगर यह शादी पक्की हो गई तो तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, लाशों के अंबार लगा दूंगा, कुंदनपुर में क्रांति की आग लग जाएगी। राजा भीष्मक सोचने लगे, बराबरी का बेटा है और इससे मौजूरी करना ठीक नहीं है। प्रजा हो जाती है जैसा राजा आचारी हो, जैसा राजा आचारी हो। वो औरत हो क्या पतिव्रता, जातो पत खुद भी बेचारी हो। पतिव्रता जातो पत खुद भी बेचारी हो। वैसी ही प्रजा हो जाती है जैसा राजा आचारी हो। वो औरत हो क्या पतिव्रता जाको पत खुद। अत्याचारी था, ये अधर्मी था। मेरे प्यारे भक्तों बहुत प्रसन्न हुआ इधर रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरे भैया ने मेरा भाग्य अपने साले के साथ जोड़ दिया। रुक्मिणी फपक फपक कर रोने लगी। रुक्मिणी की सहेलियों ने जिस समय रुक्मिणी को बताया, बहन अब तो तेरे भैया ने तेरा भाग्य अपने साले के साथ जोड़ दिया, एकदम से रुक्मिणी कहने लगी, बहन ये खबर सुनाने से पहले तूने मुझे मौत की खबर क्यों नहीं दे दी? मैं मर जाऊंगी लेकिन भैया के साले की दुल्हन नहीं बनूंगी। तू जानती है मेरे दिल का दिलबर कौन है? तू जानती है मेरे दिल का दिलबर श्याम है। मैं मर जाऊंगी लेकिन भैया के साले की दुल्हन नहीं बनूंगी। मेरे प्यारे भक्तों, ये रुक्मिणी तन से मन से कृष्ण को प्रेम करती है। और जानते हो जहां प्रेम होता है वहां नियम नहीं होता है। जहां नियम होता वहां प्रेम नहीं होता। कौन पावे जाको पार, और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की धारा उल्टी बहती है, उल्टी। तो जानते हो हम और आप जब सोते हो जैसी भावना रखोगे वैसे ही सपने आएंगे। ये माताएं ध्यान दें, जे बहुत डराई जाती, चौक जाती रात में, फिर जे भगतन से गड़ा बंधवाती। हम तुम्हें बताएं, ऐसा मंत्र बताएं तुम्हें सपना कभी गलत नहीं होगा। कौन है वो मंत्र? आरे नर तज दयु सभ्यो हार को जो नीचा तुझे दिखाए। हार को जो नीचा तुझे दिखाए। नर तज दयु सभ्यो हार को जो नीचा तुझे दिखाए। नर तज दयु सभ्यो हार को जो नीचा तुझे दिखाए। नर तज दयु सभ्यो हार को जो नीचा तुझे दिखाए। नर तज दयु सभ्यो हार को जो नीचा तुझे दिखाए। याद रखना भाइयों, उल्लू की तू चाल छोड़ दे। कौन सी चाल छोड़ दे? उल्लू की। उल्लू जैसी चाल छोड़ दो। उल्लू क्या करता है जानते हो? उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। उल्लू जो है दिन में सोता है और रात में जागता है। और कोई कोई मनुष्य भी रात में जगते हैं और दिन में सुसियाते हैं। उल्लू की तू चाल छोड़ दे और मोह शत्रु का शीश तोड़ दे। चाल छोड़ दे, उल्लू की तू चाल छोड़ दे, मोह शत्रु का शीश फोड़ दे। भैया अरे पढ़ ले वेद का सार को क्यों अंधकार अपनाए। ये पढ़ ले वेद का सार को क्यों अंधकार अपनाए। पढ़ ले वेद का सार को जो अंधकार अपनाए।
तज दयो सब हार को जो नीचा तुझे दिखाए। नर तज दयो सब हार को जो नीचा तुझे दिखाए। नर तज दयो सब हार को जो नीचा तुझे दिखाए। याद रखना मेरे भाइयों, उल्लू की तू चाल छोड़ दे। रात में जगते हो, दिन में सोते हो। हमने कई देखे कि रात में जगते रहेंगे और दिन में सूर्य भगवान उदय हो जाएंगे तब भी तुम सोते रहते हो। उल्लू की तू चाल छोड़ दे और मोह शत्रु का शीश फोड़ दे। और शाम को जब सो तो चारपाई पे जाने से पहले हाथ मुंह धो के सो। गायत्री माता का जाप करो। जिससे सपने गलत आते 5 बार गायत्री माता का जाप करके सोएं, कन्हैया को याद करके सोएं, कभी भी सपना गलत नहीं आएगा। अभी हम कथा कह रहे थे चकन नगर के पास। चकन नगर आपने सुना होगा, गांव का नाम नहीं बताएंगे। उधर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े भंडारे होते हैं। तो भागवत करने गए तो एक 80 साल की मैया बैठी रहे, कहने लगी लला कथा तो आपकी बड़ा अच्छी लगे, हमें 6 दिन हो गए सुनते सुनते, लेकिन जब बताओ तुम भगत ही कर लेते कि नहीं कर लेते। वैसे हम चुटकिला भागवत में कहते नहीं है, अब तो सब बंद कर दिए हैं, लेकिन एक बात दिमाग में आ गई। सपने की बात बता रहे कि सपना कभी गलत नहीं होगा तुम्हें। क्यों नहीं होगा? तो वह मैया बोली कि लला एक बात बताओ, तुम भगत ही कर लेते कि नहीं कर लेते। तो हमने विचार किया कि जब मैया अंधी राहों में भटक रही है, हमने कहा बात क्या है? बोले हमारे घर में 2-3 बहुएं हैं, उसको रात में डराई जाती, चौंकी जाती। तो हमने कहा हम तुम्हारे घर आएंगे। घर पहुंचे तो क्या देखा, उस मैया के घर में सतयुगी भगवान की एक भी फोटो नहीं है। सब कलयुगी भगवान की फोटो टंगी रहे। भगवान कन्हैया की जगह गोविंदा की फोटो लटक रही थी। दुर्गे मैया की जगह हेमा मालिनी, श्री देवी, राम की जगह अमिताभ बच्चन लटक रहे थे। अब बताओ सपने अच्छे आएंगे कि बुरे आएंगे? एक विशाल प्रेत की फोटो उसके कमरे में रहे। हमने कहा इन तस्वीरों को हटाइए। वह मैया ने सारी तस्वीरों को उतार दिया। आज भी हम जाते आते हैं उस गांव में, सगरा गांव पड़ता है, आज भी हम आते जाते हैं वहां। याद रहे कभी भी उस घर में सपने गलत नहीं है। शाम को सो, हाथ पैर, तुम रघुवंश ध्यान दो। हाँ गुरुदेव। तुम भी कहते हो गुरुजी परेशान है। शाम को सो और 5 बार गायत्री माता का जाप करो। गायत्री माता का जाप करने से वाणी पावन होती है। शाम को सो, हाथ पैर मुंह धो लो और गायत्री मैया को जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप करो भाइयों। और जानते हो महामंत्र कौन है? जो भय से मुक्ति को दूर करता है, आयु रोग निरोग, जिससे अगर काया निरोगी हो जाए उसे मंत्र बोलना चाहिए। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये अगर कोई रोगी है घर में, उसके लिए ये मंत्र बोलना चाहिए। कभी भी ये मृत्यु को भी टालने वाला मंत्र है। रुक्मिणी जब सोई है तो किल की याद करके सोई है, कन्हैया, भगवान कन्हैया की याद करके सोई। सपना रुक्मिणी को भाओ, रात में जाओ तो तरस दिखलाई। भैया और दुपट्टा झटक के श्याम रे अजुरे याद जगाई। भगवान ने दुपट्टा झटक दो और जगाने लगे रुक्मिणी को। रुक्मिणी कहने लगी श्याम मुझे यहां से ले चलो, प्रभु मुझे यहां से ले चलो। भगवान कहने लगे रुक्मिणी तूने ऐसी बात क्यों करी, जात क्यों मरी प्राण की प्यारी। हे रुक्मिणी चिंता मत करो, तूने ऐसी बात क्यों करी, जात क्यों मरी प्राण की प्यारी। हम पल में तेरी पीड़ा हरेंगे सारी, हम पल में तेरी पीड़ा हरेंगे सारी।
चिंता मत करो, शादी वाले दिन तुम मेरे यहाँ पत्र भेज देना और हम तुम्हें लेने के लिए जरूर आएंगे। रुक्मिणी कहने लगी प्रभु मुझे यहाँ से लिए चलो। भगवान बोले नहीं, हम तुम्हें शादी के दिन जरूर आएंगे लेने, हमारे लिए पत्र भेज देना। भगवान सपना देके चले गए। मेरे प्यारे भक्तों, आज रुक्मिणी भगवान के विरह में बहुत रोई। इधर शादी वाले दिन आ गए। शिशुपाल अपनी भाभी से बोला भाभी अब हमें दूल्हा बनाओ। है शिशुपाल जब दूल्हा बनने लगा और जो बाने पटा पे पैर रखा और सोई पटा पे पांव फिसल गए, और जो पटा से पैर फिसला तो कछु बिटलियां गीत गाने लगी और कछु मुंह में दुपट्टा दे के हंसने लगी। कछु कहने लगी बहना जब दूल्हा के ही गोड़े टूटने लगे आगे क्या होगा। जब पाए कीर्तन कर रहा है और जब भागवत की साई बांध रहा है, अब मान जा नहीं मानेंगे। अरे काजल लागी देन भूप के नैन दिखाई रही बट्टा। क्या हुआ। कचुठारी गावे गीत मचावे ठट्टा। कचुठारी गावे गीत मचावे ठट्टा। भाभी बोली देवर देवर मानो कही बात है सही धरे का चट्टा। अब मान जाओ बात दूल्हा एक नारी है। बात दूल्हा एक नारी बड़े को दट्टा। बात दूल्हा एक नारी। अब मान जाओ तो दूल्हा जा उधर से कन्हैया आएंगे और इधर से तुम जाओगे। अब मान जाओ। नहीं मानोगे। बिल्कुल नहीं। अब हमने जान लिया कि तुम्हारी मौत आ गई। क्यों। जब शेर की मौत आती है, जब शेर की मौत आती है तो कहां जाता है। गांव की तरफ। कहां जाता है आचार्य जी। गांव की तरफ जाता है कुत्तों में मिलने के लिए। हाँ, जब शेर की मौत आती है तो वो गांव के चक्कर लगाता है, और जब कामी की मौत आती है तब स्त्री की तरफ जाता है। तब वो पराई बहन और बेटियों के चक्कर काटता है जब कामी की मौत आती है। अब भी मान जाओ। नहीं मानेंगे। नहीं माना। मेरे प्यारे भक्तों, इसी बीच में विनोद यादव के बेटा विशाल यादव ग्राम नंगला सिंह ये 201 रुपए से माल्यार्पण करते हैं। कामना करेंगे बेटा के हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें। भाइयों, जिस समय इसकी बारात कुंदनपुर में पहुंची, रुक्मिणी को जब पता चला कि भैया का साला दूल्हा बन के आ गया, रुक्मिणी रोने लगी। कहने लगी मैं मर जाऊंगी लेकिन भैया के साले के दुल्हन नहीं बनूंगी। बहुत रोई ये रुक्मिणी। कहने लगी श्याम शेर की शिकार को गीदड़ खाने के लिए तैयार है, मुझे यहां से ले जाओ, मुझे यहां से ले जाइए। मेरे प्यारे भक्तों, मुझे दुखिया की लाज कन्हैया। क्या कह रही है रुक्मिणी। मुझे दुखिया की लाज कन्हैया, अब लाज तेरे हाथ है। जे दुष्ट मोए घेरे खड़े जैसे चिड़ैया बाजू है। मुझे यहां से ले जाओ, मेरा पिता बूढ़ा हो गया, मेरे भैया से पेश नहीं जा रही, मैं मर जाऊंगी। श्याम सुंदर मेरे हाथों में मेहंदी रचा दी गई, मुझे यहां से ले जाओ। बड़े बड़े भक्तों की तुमने बिगड़ी बनाई है, नरसी के लिए भतैया बन के आ गए, क्या रुक्मिणी की टेर नहीं सुनोगे। मेरे प्यारे भक्तों, आज रुक्मिणी की टेर दीनानाथ के कानों में पहुंच गई। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण आ गए, आवाज लगाई माताम भिक्षाम देहि।
रुक्मिणी की आंखें रोते रोते लाल हो चुकी थी। आज आंगन के अंदर पंडित जी को लेकर के आई है रुक्मिणी और कहने लगी, पंडित जी, ब्राह्मण देवता, हाँ महाराज। एक काम करो, मैं अपने हृदय सम्राट के लिए, अपने दिल के देवता के लिए, अपने शौहर के लिए एक पत्र लिखूंगी और वो चिट्ठी तुम द्वारका तक लिए जाओ। पंडित जी कहने लगे, पागल लड़की, हमारा शरीर देख रही है, बिल्कुल देख। बुढ़ापे की काया है और द्वारका यहाँ थोड़ा ही है, द्वारका बहुत दूर है, कैसे जाऊंगा मैं। एकदम से रुक्मिणी कहने लगी, मैं मर जाऊंगी, अपने हृदय सम्राट के लिए चिट्ठी भेजूंगी, वो चिट्ठी लिए जाओ। आज अपने हृदय सम्राट के लिए, अपने दिल के देवता के लिए, अपने स्वामी के लिए वो रुक्मिणी पत्र लिखने लगी। कितना चाहती थी वो। पहला अक्षर लिखा, आंखों से आंसू निकल आए। मेरे प्यारे भक्तों, आज रो रो करके श्याम के लिए पत्र लिख रही है। रोए रोए पाती और रुक्मिणी पहना लिखी रही, रोए रोए पाती रुक्मिणी पहना लिखी रही। रो रो करके अपने हृदय सम्राट के लिए, अपने दिल के देवता के लिए पत्र लिखा है। जी मेरी केर, मेरी केर, सुनो कर तार रोई रोई पाती, रुक्मिणी पहना लिखी रही। रोए रोए पाती रुक्मिणी पहना लिखी रही। जी मेरी केर, सुनो कर तार रोई रोई पाती, रुक्मिणी पहना लिखी रही। रोए पाती रुक्मिणी पहना लिखी रही। और क्या है लिखा रुक्मिणी ने, भैया को सालो दूल्हा बन के आएगा जी, भैया को सालो दूल्हा बन के आएगा जी। भैया को सालो दूल्हा बन के आएगा जी, भैया को सालो दूल्हा बन के आएगा जी। जी मेरी केर, सुनो कर तार रोए रोए पाती, रुक्मिणी पहना लिखी रही। सुनो तो कर तार रोए रोए पाती, रुक्मिणी पहना लिखी रही। आज रो रो करके पत्र लिख दिया। मेरे प्यारे भक्तों, ब्राह्मण के हाथों में दे दिया, लीजिए महाराज, जब चिट्ठी को लेकर के द्वारका चले जाओ। आज वृद्ध ब्राह्मण पत्र को लेकर के द्वारका चले हैं। सारा दिन हो गया चलते 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 चलते। एक तरफ मैं बोलूंगा, एक तरफ सब लोग मिलकर बोलना, क्योंकि बुढ़ापा तो सबके ऊपर आएगा। कहने लगे, श्याम सुंदर, अब हमसे चला नहीं जा रहा है, हमारी बूढ़ी काया है, हे कन्हैया, चला जा रहा जंगल की तरफ, वो अपने सीना को ताने, और मंजिल कहाँ पे जाके रुकी है ऊपर वाला ही जाने। मंजिल कहाँ पे, कहाँ पर मेरी मंजिल रुकेगी जाके, मंजिल कहाँ पे जाके रुकी है ऊपर वाला ही जाने। क्या बोले पंडित जी, भास्कर भगवान अंतरिक्ष में छुप गए, पंडित जी से चला नहीं गया तो क्या गाने लगे,
मोए भीषम की बेटी ने भेजो है सुनो सामरिया मोए की बेटी ने भेजो है सुनो सामरिया मोए भीषम की बेटी ने भेजो है सुनो सामरिया। क्या बात है बहनाओ, जोर से बोलिए और ताली बजा के बोलो। बुढ़ापा तो सबके ऊपर आएगा ना। हाँ हाँ। मोए भीषम की लाडोनी भेजो है सुनो सामरिया मोए भीषम की लाडोनी भेजो है सुनो सामरिया मोए भीषम की लाडोनी भेजो है सुनो सामरिया। अरे चलत चलत मेरी पैया पिरानी मेरी मैया पिरानी और आई बुढ़ापो ढली आई जवानी कहने लगे मेरी बूढ़ी कन्हैया जा उमरिया सुनो सामरिया मेरी बूढ़ी कन्हैया जा उमरिया सुनो सामरिया मेरी बूढ़ी कन्हैया जा उमरिया सुनो सामरिया। आगे बड़े ब्राह्मण देवता आगे सुंदर देखिए पीपल की छाया। बहुत सुंदर पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ है। क्या किया ब्राह्मण देवता ने? सुंदर देखिए पीपल की छाया और ब्राह्मण ने अपना आसन लगाया। क्या किया? क्या किया? वो तो ओढ़ के सोया कामरिया सुनो सामरिया वो तो ओढ़ के सोया कामरिया सुनो सामरिया वो तो ओढ़ के सोया कामरिया सुनो सामरिया। मोए भीषम की लाडोनी भेजो है सुनो सामरिया मोए भीषम की लाडोनी भेजो है सुनो सामरिया मोए भीषम की लाडोनी भेजो है सुनो सामरिया। आज एक वृक्ष के नीचे ब्राह्मण देवता सो गए। इधर भगवान ने देखा मेरी प्राण प्यारी का भेजा हुआ ब्राह्मण आ रहा है, सारे जीवन चले मेरे पास नहीं आ पाएगा। और जो व्यक्ति अपने जीवन की डोरी परमात्मा के हाथ में समर्पण कर दे, परमात्मा उसकी तुझे ना देखता कोई खुदा तो देखता होगा। भगवान मन की बात समझ गए और मुस्कुराने लगे और तिरछी नजर से भगवान ने देखा। पंडित जी सोचने लगे अरे ये तो करिया है सो है, लेकिन ये तो ढेड़ा भी है तक्का भी है। तिरछी नजर से देख रहा है हाय। भगवान हंसने लगे और जो मुरली मनोहर हंसे हैं लोगों, क्या दशा हो गई। ओ सम्मुख पर काली चमकीली का कुले मरोरी खाती है का कुले मरोरी। भाइयों ओ सम्मुख पर काली चमकीली का कुले मरोरे खाती है। कैसा चेहरा हो गया प्रभु का परीक्षित जी। मानो मरधारी पर्वत पे नागिनियां चुहल मचाती हैं। मानो मरधारी पर्वत पे नागिनियां चुहल मचा रही हो चुहल। इतना सुंदर प्रभु का चेहरा बन गया। जाने जब दुनिया इतनी सुंदर रची, जाने दुनिया इतनी सुंदर रची है वो प्रभु कितना सुंदर होगा।
मलधारी पर्वत पे नागनियां चहल मचाती हैं। कितना सुंदर प्रभु का चेहरा था। सुंदर विशाल मनहर नैन चमकीले से हर रसीले से, बहुत सुंदर प्रभु के नेत्र हैं। मानो मलधारी पर्वत पे नागिनियां चहल मचाती हैं। बहुत सुंदर प्रभु का चेहरा। ब्राह्मण देवता टकटकी लगा के देखते रहे, टकटकी लगा के देखते रहे। भगवान कहने लगे ब्राह्मण देवता, पंडित जी की टकटकी लग गई। भगवान कहने लगे क्या बात है? ए ब्राह्मण देवता, पंडित जी टकटकी लगा के देख रहे थे, मुरली मनोहर को निहार रहे थे। मेरे प्यारे भक्तों, ब्राह्मण देवता भगवान के स्वरूप को देख रहे थे। बहुत सुंदर प्रभु का स्वरूप था। जब परमात्मा ने जब दुनिया इतनी अच्छी बनाई, वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा, भगवान की तरफ देख रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, इसी बीच में हमारे राम नरेश यादव मंत्री जी, महामंत्री, हमने इनको उपाधि दे दी है महामंत्री की। राम नरेश यादव महामंत्री ये पगड़ी पहना के सम्मानित कर रहे हैं। और ये शिव कुमार एसआई साहब के जो चाचा जी हैं, राम नरेश यादव महामंत्री जी, और इस क्षेत्र के बड़े दुलारे हैं जी, बड़े प्यारे हैं, क्योंकि ये लोग तो बाहर चले जाते हैं, रहना इन्हीं को पड़ता है, तो बड़े क्षेत्र के दुलारे हैं ये राम नरेश जी, मेरे प्यारे। और ये इसी बीच में श्याम यादव, जो हमारे राम नरेश जी के बेटा हैं, श्याम, ये माल्यार्पण करते हैं। और पंकज यादव, ये भी इन्हीं के पुत्र हैं। 2 पुत्र, इनके तो 4-5 बेटा हैं, 5 पंडवा हैं, 5 पंडवा हैं। तो ये भी भगवान की देन है। प्रभु जिसे देते हैं ना, छप्पर फाड़ के देते हैं। और चली ससुराल दुल्हन बन के, ससुराल दुल्हन बन के, चले में ससुराल दुल्हन बन के, दुल्हन बन के, दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन बन के, चले में ससुराल दुल्हन बन के, चले में ससुराल दुल्हन बन के। मैया के गले से लगकर रोने लगी और बोली, माँ रक्षा बंधन पे मोए बुलाइए मैया, और अपनी बिटिया को भूल मत जाइए। माँ मुझे रक्षा बंधन पे जरूर बुलाना। और लिबाने कौन आएंगे? कौन? लिबाए पे यही हैं गुरु राम अवतार दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन बन के, चले में ससुराल दुल्हन बन के, चले में ससुराल दुल्हन बन के। लिबाए पे यही हैं गुरु राम अवतार दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन बन के, चले में ससुराल दुल्हन बन के, चले में ससुराल दुल्हन बन के। मेरे प्यारे भक्तों, मैया के गले से लग करके बहुत रोई और अंत में रुक्मणी आगे बढ़ी। संग में सहेलियां हैं, मंदिर के पास पहुंची। इधर भगवान ने देखा रुक्मणी आ गई, मंदिर में पहुंची, धूप दीप जला दिया
और मंदिर में जाकर के आरती उतारी। और इसी बीच में हर्षित यादव, ये हमारे गणेश राम यादव सब इंस्पेक्टर साहब ग्राम नंगला सिंह, उनके बेटा हैं, बहुत सुंदर। ये हर्षित यादव गणेश यादव के पुत्र एसआई साहब के माल्यार्पण करते हैं। कामना करेंगे बेटा के हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें और जैसे गंगा यमुना में जल बढ़ता उसी प्रकार से धन परिवार की वृद्धि हो। मेरे भाइयों, आज रुक्मिणी मंदिर में पहुंची, धूप दीप जला दिया, आरती उतारी और मैया से प्रार्थना करती है, मां अगर मुझे देना चाहती है, अगर मुझे देना चाहती है तो श्याम सुंदर मेरे पति हो जाएं, यही वरदान दे दे। मुझे ये वरदान चाहिए मेरे प्यारे भक्तों। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आज रुक्मिणी बाहर निकली, भगवान श्याम सुंदर हंसे, आबत देखी लली। इसी बीच में हमारे रमेश चंद्र यादव, सम्मानित श्री रमेश चंद्र यादव, ये माल्यार्पण करते हैं, जो हमारे कथा के मुख्य जजमान हैं। और कथा के मुख्य जजमान तो सभी घर परिवार के लोग हैं। रमेश चंद्र यादव ये माल्यार्पण करते हैं और कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें। हमारे सभी यज्ञपति परीक्षित महाराज वरुण को माल्या अर्पण करते हैं, कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें। भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी को आता हुआ देखा, आबत देखी लली, हाथ रथ लाए लाला। भगवान ने अपना रथ आगे बढ़ाया और देखो प्रभु को रूप, भाई प्रमुद दयति बाला। क्या किया, आरे तीनों ऊपर हाथ पकड़ के रथ बैठारी। भगवान ने हाथ में हाथ ले लिया, रथ में बिठा लिया, पायो प्रभु को हाथ, खुशी रुक्मिणी को भारी। पायो प्रभु को हाथ, खुशी रुक्मिणी को भारी। बोलिए रास बिहारी भगवान की। हाथ में हाथ पकड़ लिया, रुक्मिणी को रथ में बिठा लिया और लेकर के चल दिए। संग की सहेलियां कहने लगी, प्रभु हमारी बहन को तुम लिए जा रहे हो, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया, जो आपके दर्शन हो गए। और याद रखना है, आंख बही है जो प्रभु का दर्शन किया करे, जिब्या बही है जो प्रभु का गुणगान किया करे, और हाथ बही है जो दान दिया करें, दीनों की सहायता किया करें, वही तो हाथ धन्य हैं। भाइयों, इन हाथों की शोभा बहनाओं कंगन पहनने से नहीं होती है, इन हाथों की शोभा दान करने से होती है। भाइयों, बाणी की शोभा मेरे प्यारे भक्तों प्रभु का गुणगान करने से होती है। आंख वही धन्य है जो प्रभु का दर्शन किया करे। सहेलियों ने कहा कि प्रभु आज तो मेरा जीवन धन्य है जो आपके दर्शन हो गए। मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय क्या बोली, बैठ कदम के छैया मुरलिया, बजाए जइयो श्याम बसुरिया, बजाए जइयो श्याम। बोलो, अब तुम्हें ये गीत अच्छे ही नहीं लगेंगे, तुम्हें तो वे गीत अच्छे लगते हैं कि अम्मा चाहे दूर सासरो हो तो, पर करिया बल मुनाए हो तो।
बताओ जो काले काले कहाँ जाएंगे? अरे द्वार के मेला में। गाना भी कितने अश्लील चल रहे। अगर गाने वाला ये गा देता कि अम्मा चाहे दूर शास्त्र हो तो पर शराबी बलम नाए हो तो ठीक था। अम्मा चाहे दूर शास्त्र हो तो पर ज्वारी बलम नाए हो तो ठीक था। गाना भी बड़े अश्लील चल रहे हैं परिषद जी। हम तुम किसान आदमी हो और किसान आदमी खेती करते हो, गेहूं कहाँ बोते हो? खेत में। कहाँ बोते हो? खेत में। मक्का कहाँ बोते हो? खेत में। धान कहाँ लगाते हो? खेत में। लेकिन एक गाना चलो के बाने बाजरा छज्जा के ऊपर बह दो। जय हो महाराज। छज्जा के ऊपर बाजरा बहुत सो बहु, लेकिन बाजरा ना जमो और बाप चमेली को सही कही महाराज। याद रखना, कभी भी अश्लील गाना नहीं गाना चाहिए। अश्लील गाने को सुनना भी पाप है। आरे बैठ कदम के छैया बसुरिया बजाए चाहिए श्याम पुरलिया बजाए श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे राधे कुंज गली में राधे राधे बहना बोले राधे राधे नहीं बोलते, राधे राधे बोले ही नहीं रहे हो। जोर से बोलिए। पीछे वाले राधे श्याम मिला दे, राधे राधे कुंज गली में राधे राधे वो नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे आरे बैठ कदम पे छैया बसुरिया बजाई जइयो श्याम मुरलिया बजाए जइयो श्याम बसुरिया बजाए जइयो श्याम और क्या बोली? अरे 4 महीना लगे गर्मी के, 4 महीना लगे गरमी के, 4 महीना लगे गरमी के। मेरो टप टप चूहे पसन बाप जनिया बुलाई जइयो श्याम बिजनिया बुलाई जइयो श्याम बिजनिया बुलाई जइयो श्याम चार महीना लगे बरसा के, 4 महीना लगे बरसा के। मेरो टप टप चूहे बंगल बा छपरिया छबाई जइयो श्याम छपरिया छबाई जइयो श्याम छपरिया छबाई। तुम तुए बापन के जाए लाल में वेदन में सुनी आई, तुम कोई बात के जाए लाल में वेदन में सुन आई। पहले पिता वसुदेव कहाए, पहले पिता वसुदेव कहाए। अरे तुझे नंद कहाए लाल में वेदन में सुनी आई। तुम तुझे नंद कहाए लाल में वेदन में सुन आई। तुम तुझे नंद कहाए लाल में वेदन में सुन आई। हास विलास चला, भगवान आगे बढ़े, रुक्मिणी को लेकर के आगे बढ़े। मेरे प्यारे भक्तों, जब रुक्मिणी को लेकर के आगे बढ़ोगे, नहीं हटोगे? बिल्कुल नहीं हटे। और ले जाएंगे हम, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नहीं हटोगे? बिल्कुल नहीं हटे। हम ले जाएंगे, मारे जाओगे, ले जाएंगे तेरे जैसे देखते ही रह जाएंगे, मेरे जैसे
जैसे मेरे हाँ हाँ अच्छा तेरे जैसे देखते ही रह जाएंगे दिल वाले हट जा बिल्कुल नहीं हटे मेरे रास्ते से हट जा बिल्कुल नहीं 17 बार हमने तुझे हराया हमारे रास्ते को छोड़ दे नहीं छोड़े हैं शायद तू नहीं जानता का मेरी भुजा में कितनी ताकत है तो युद्ध करो तेरी देह भी युद्ध लायक बनी है ना आप मंत्री जी बैठो है पप्पू भैया ये शिवा बेटा माल्यार्पण कर रहे हैं और आर्यन बेटा माल्यार्पण कर रहे हैं कामना करेंगे शिवा और आर्यन की जोड़ी अमर बनी रहे नहीं हटोगे बिल्कुल नहीं जो हमारा मंत्री बैठो पप्पू पेलू एक बात बता दें का तुम एक बात नहीं जानते इन हाथों में वो ताकत है और तेरा सातल में जय हो बाबा इन हाथों में वो ताकत है के पर्वत पिस जाए है पल में और ये अश्वनी बड़ा पावन नाम है देवताओं के वैद्य कौन है आचार्य जी अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य कौन है अश्वनी कुमार अश्वनी ये माल्यार्पण कर रहे हैं कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें इन हाथों में वो ताकत है और पर्वत पिस गए हैं पल में इन हाथों में वो ताकत है तो धरती धसे बचा पल में हट जाओ मेरे रास्ते को छोड़ दो नहीं छोड़ोगे लोगों बलराम आ गए सेना को लेके बलराम आ गए हालाधारा ने मूसल लेकर के मूसलो धोलसी बरसाई जिस तरफ जन्नहर पिलियो है काई सी फटी नजर आई हालधर ने मूसल लेकर के मूसलाधार सी बरसाई और जिस तरफ जो नाहर पिल गौ है काई सी फटी नजर आई भयंकर युद्ध होने लगा प्रलयकारी युद्ध हुआ अंत में भगवान कन्हैया ने रुकुम को पकड़ लिया ये रुक्मणी अंत में भैया कितना भी बैरी हो मेरे भाइयों याद भाई की आती है आरे चैक तनु हो जाए बैर और पखत सुधी भाई किया चैक तनु हो जाए बैर याद रखना दुनिया में सब कुछ मिल जाए लेकिन मैया को जाओ भैया नहीं मिलता नहीं मिलता चैक तनु हो जाए पैर बखत सुधी भैया किया और एक बात और बता दूं भाई की याद कब आती है जानते हो याद बिछुड़े भैया की दुश्मन के सतराने के रोज याद बिछुड़े
आती है जब दुश्मन सामने खड़ा हो जाए। और याद बिछुड़े भैया की दुश्मन के शतराने के दो, याद बिछुड़ी मैया की आती है दुख पाने के दो, याद बिछुड़ी बिछड़ी हुई मैया की कब याद आती है? दुख पाने के बाद। याद बिछुड़ी मैया की आती है दुख पाने के रोज, याद बिछुड़ी याद बिछुड़े भैया की दुश्मन के सतराने के रोज, याद बिछुड़े प्रभु मेरे भाई को छोड़ दीजिए, बेचारा है, बंधुआ भी है, हे नाथ आपका चेहरा है, और बूढ़े बाबुल की निशानी है मारो मत भैया मेरा है, ये मेरा भाई है, तुम्हारा साला है, भगवान ने इसे नहीं माना। और ये सुरेश यादव, सम्मानित श्री सुरेश चंद्र यादव, ये माल्यार्पण कर रहे हैं, 101 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ जानते हो? ये कथा आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। और आज हमारे महाराज जी जो बैठे हैं महाराजपुर के, 2 शब्द वो भी कहेंगे, लेकिन हम समय देंगे अभी, क्योंकि हम बहुत जल्दी कथा को बढ़ा रहे हैं, 5 बजे विराम होना है। मेरे भाइयों, भगवान का दूसरा विवाह, भगवान के दूसरे विवाह की कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जिस व्यक्ति को कोई कलंक लग जाए, उस व्यक्ति को जब कथा पढ़नी चाहिए अपने घर में, और जो व्यक्ति इस कथा को मन से श्रवण करता है उसके पापों का नाश होता है। द्वारका में शत्राजित और प्रसेन नाम के 2 भाई हैं। क्या नाम है उनके? शत्राजित और प्रसेन। शत्राजित बड़ा है और प्रसेन छोटा है। इस कथा को बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। शत्राजित बड़ा है, प्रसेन छोटा है। शत्राजित भौजी की थैली पर देवर शर्राफी कदाए मैं रखता हूं, हमसे मांगे एक ही उत्तर में, जबान पर उत्तर नहीं आएगा। आज प्रसेन ने उस मणि को पहन लिया। भाइयों, प्रसेन ने मणि को पहना और प्रसेन मणि को पहन करके चल दिया शिकार के लिए। जब शिकार के लिए प्रसेन चला है, आगे बढ़ा, प्रसेन को एक शेर ने पकड़ लिया। एक शेर ने प्रसेन को पकड़ लिया और शेर का प्रसेन का युद्ध होने लगा। मेरे प्यारे भक्तों, शेर का प्रसेन का युद्ध हुआ। इसी युद्ध में शेर ने प्रसेन को मार दिया। प्रसेन मारे गए। शेर ने मणि को लिया और मुख में दबाया और लेकर के आगे बढ़ा वो शेर। जामवंत महाराज देख रहे हैं कि शेर के मुख में मणि, शेर के मुख में मणि। आज जामवंत महाराज ने शेर को पकड़ लिया और शेर को मार दिया। मणि को ले लिया। जामवंत की बेटी का नाम है जामवंती। महाराज जामवंत ने वो मणि अपनी बेटी को दे दी। समझ लो कहां पहुंच गई मणि? कहां पहुंच गई? जामवंती के पास। आचार्य जी, हाँ गुरुदेव। वो मणि जामवंती के पास पहुंच गई। हाय हाय, सुबह से शाम हो गई, प्रसेन लौट के नहीं आए। जब प्रसेन लौट के नहीं आए, 2 दिन हो गए प्रसेन लौट के नहीं आए, 3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। जब प्रसेन लौट के नहीं आए, शत्राजित ने समझ लिया कि मेरे भैया को कन्हैया ने मरवा दिया। समझ लो। लेकिन ये बात उसने बताई किसी को नहीं। मेरे प्यारे भक्तों, शत्राजित ने ये बात बताई किसी को नहीं, अपने मन में ही रखी। कर्ण सबो तो मेरो, अब तूने बात कही है,
और ऐसी निठुर बन गई मैया भेद छुपाई गई है। माँ ए भैया कल सबो तो मेरो अब तुम बात कहिए। अरे मैया और ऐसी निठुर बन गई जननी भेद छुपाई गई है। धर्मराज दुष्ट रोने लगे, कहने लगे मैया तूने भैया को भैया के हाथों मरवा दिया, कर्ण जैसा भाई कहां मिलेगा मुझे, अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा। मैं समस्त नारी जात को श्राप देता हूं। और ऐसी निठुर बन गई मैया भेद छुपाई गई है। और नारी के पेट में बात न रुकी है जब तक जगत मही है। मेरा श्राप है, औरत के पेट में कभी बात नहीं रुकेगी। ये धर्मराज दुष्टन ने नारी जाति को श्राप दे दिया। ये नारी के पेट में बात न रुकी है जब तक जगत मही है। धर्मराज दुष्टन कहने लगे अरे मेरी बहन मैया ओ तई नकारो तूने मारी। अरे मेरी अरे निरमोहित मैया ओ तई नकारो तूने मारी। या मेरा श्राप है नारी जाति के लिए कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक नारी के पेट में बात नहीं रुकेगी। सत्रह जल भरने अब न आई थी। कोई पनिहारी नहीं आई। अगर कोई मर्द दिखाई देता है तो घड़ा को कुआं में डाल के खींचने लगती है। भाइयों कारण कोई भी पनिहारी जल भर दे अब न आई थी। शतराजित की औरत परेशान हो गई है कि पड़ोसन पहुंची, कहने लगी बहना तुम बहुत जल्दी पानी भरने आ गई। मेरे प्यारे भक्तों, पड़ोसन कहने लगी दीदी तुम्हारे देवर मारे गए, कोई पता चला कि नहीं। कहने लगी पता चलने के लिए कोई बात छुपी रहती है। जो शतराजित की औरत ने यह शब्द कहा, अब तो पड़ोसन कहने लगी बहन पता चल गया तुम्हारे देवर को किसने मारा। मेरे भाइयों उसी समय शतराजित की पत्नी कहने लगी बहना मैं बता तो दूं